नमस्ते, राम राम भी सारा ने। ठीक हो सारे? ज़्यादा तो बच रहे हो, अच्छी बात है। तो भी साहब आगे अपनी कॉफ़ी लेके। अरे साहब उठे यार, तड़के तड़कना आया है। वीडियो बनाने के चक्कर में देख लो क्या करना पड़ रहा है। नहीं मैं आराम तो सो, तो इसका मतलब तो लाइक करते हो, शेयर करियो। लाइक बेशक ना करियो, शेयर करते करो, ठीक है। तो आज का वीडियो का टाइटल तुमने देखा होगा। जो कर पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भाई जीकेएस के है, उसमें कुकर अप्लाई करा करें, उसके क्या फ़ायदे हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जीकेएस में अप्लाई करने खातर के डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, ठीक है। और जब हमने नू लगता हो कि मैं बार बार नून नून क्या देखूँ, तो तुमने बेरा होना चाहिए कि मैं पॉइंट लिख रही हूँ ताकि एक भी पॉइंट छूट नहीं जावे। मैं सारी चीज़ बता सकूँ तारती। तो चलो भी स्टार्ट करांगे वीडियो। लेके राम का नाम है, और बैठ जो अपनी अपनी गुदड़िया में चाय लेके, कॉफ़ी लेके, ठीक है। कोई तो बाजरा की रोटी भी खांदा होगा, टिंडी की गले। तो भी सारे में पहले और सारे में ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट हुए हैं, वो चाहे अंडर ग्रेजुएट हो या फिर ग्रेजुएट हो, तो उसमें सारे में ज़रूरी हुआ है पहले एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। स्टडी इन कोरिया वेबसाइट पे जीकेएस खातर जब मतलब जीकेएस की गाइडलाइन आया करें, अंडर ग्रेजुएट की और ग्रेजुएट की। और पिछली वीडियो में मैं बताना भूल गई थी भाई कि फरवरी में ग्रेजुएट की गाइडलाइन आऊँगी, तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी बनानी पड़ेगी वीडियो। तो जब गाइडलाइन आ करें तो तड़ा है कि ओड़ा मतलब पीडीएफ का एक सेक्शन आ करे जिसमें लिखा हुआ करे कि भैया किस चीज़ की पीडीएफ है, तो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी होया करे, ठीक है। और उस एप्लीकेशन फॉर्म ने तुम डाउनलोड कर सको। ओके, पहली बात। इब दूसरा डॉक्यूमेंट क्या हुआ है, पर्सनल स्टेटमेंट। सारा में ज़रूरी डॉक्यूमेंट पर्सनल स्टेटमेंट हुआ है। पर्सनल स्टेटमेंट में क्या हुआ है, तो हम खुद का बारे में बता करो, तारे मतलब कि लैंग्वेज से रिलेटेड, तारी पढ़ाई से रिलेटेड, तारी लाइफ से रिलेटेड, तारा एजुकेशनल बैकग्राउंड के है, उसका बारे में सारी चीज़ बताया करो। तो एक स्टेटमेंट टाइप हुआ करें, वो भी तुमने एप्लीकेशन फॉर्म के गले उसमें लिखा हुआ है कि भाई क्या ज़रूरी है तुमने बताना पर्सनल स्टेटमेंट में। तो वो भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ होया करे, तो वो भी तुम डाउनलोड कर सको हो। उसके बाद हुआ है स्टडी प्लान, यो भी सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हुआ है। स्टडी प्लान मतलब मेनली 3 पार्ट में लिखा जा कर हूँ, तो मैं इन पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। मोटा मोटा बताऊँ तो मेनली 3 पार्ट में बना जा कर। पहला कि तामे कोरिया आने पहले या फिर स्कॉलरशिप लेने तक पहले तरह के बैकग्राउंड रहा है, कोरिया में आए पीछे तुम के करोगे और फ्यूचर प्लान किया होगा तारा, ठीक है। तो ये हो गया स्टडी प्लान। उसके बाद LOR। ये LOR क्या हुआ है, LOR हुआ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। मतलब कि तुमने कितने झंडे गड्ढे हुए हैं, कितने मुंह दड़े हुए हैं तारे मेस्टरा के साथियों पे, तो वो सारा चिट्ठा लिखे पाचे वो एक लेटर बना कर वो हुआ है LOR यानी रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है। तो यो भी तुमने जीकेएस खातर जरूरी हुआ है। मन ने मतलब एक प्रोफेसर पे लिया था, लेकिन उसमें मेंशन हुआ है कि अगर ज़रूरत हुई तो 2 प्रोफेसर पे भी लिए जा सके हैं। ये जो बच्चे स्कूल में हैं वो प्रिंसिपल पे भी ले सके हैं और तारे टीचर पे भी ले सके हैं। लेकिन साथ के साथ मैं डाउट भी क्लियर करूँ, लेकिन जो मतलब कई बच्चे नू भी पूछ सके हैं कि भाई माम कोचिंग पे जावा, हाँ ओड़ा तो ले सका के। देखो जिस स्कूल ते तुम पढ़े हुए हो, जिसमें तारे सारे जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड तारी जितनी भी डिग्री होंगी या फिर ट्रांसक्रिप्ट होंगी कॉलेज या स्कूल दोनों का, तो वो एक ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट हुए हैं, ठीक है। और वो मतलब ज़्यादा वैल्यूएबल हुए हैं, तो उस वजह से तुमने अपने स्कूल या कॉलेज से लेने हैं ये रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है। उसके बाद है अगला इम्पोर्टेंट, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। यो क्या होया करे कि तारती में स्कॉलरशिप दे देंगे, लेकिन तारा क्या भरोसा है कि तुम इंडिया तो हो कि नहीं हो, क्या भरोसा तुम पाकिस्तान तो हो कि नहीं हो, या बांग्लादेश तो हो, या फिर किसी भी देश तो। तो उसका प्रूफ देने खातर आपने एक मतलब कि अपना प्रूफ देना होगा कि मामी इसे कंट्री के सिटीजन हाँ, ठीक है। तो वो प्रूफ कितना मिलेगा तुमने, या तो तुम अपना पासपोर्ट लगा दो,
या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा दो, खुद का और पेरेंट्स का भी। और अगर तारी वोटर आईडी बन रही है तो वो भी लगा सको। तामे जो बच्चे मतलब 12th में होंगे वो शायद उनके वोटर कार्ड नहीं बने होंगे क्योंकि 18 से नीचे होंगे वे, तो वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सके हैं। और अगर तुमने पासपोर्ट बनवा रखा है तो पासपोर्ट भी लगा सको तामे। लेकिन 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 ये आऊँगे 2 डाउट। कई बच्चे ने पूछेंगे कि मामा आधार कार्ड लगा सका कि नहीं, वो तारा प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है भी और नहीं भी। क्यों? क्योंकि आजकल आधार कार्ड पर खुद ही लिखा आने लग गया कि ये एक मतलब कि सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, ये तारी एक आईडी है। मतलब जब तुम इस देश में रहने लग रहे हो तो तारी एक क्या आईडी है, तो उस दिया पे नहीं लगा सकते। दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर तुम पासपोर्ट लगाओ हो तो तुमने अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत को नहीं, खुद का भी और मम्मी पापा का भी। अगर पासपोर्ट लगाओगे, क्योंकि पासपोर्ट एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट हुए है, तो उससे तुम्हें अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत को नहीं। लेकिन अगर तुम बर्थ सर्टिफिकेट या वोटर आईडी लगाओगे तो तुमने वो अपोस्टाइल कराना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर होगी यह बात? दोबारा बता दूं, आधार कार्ड नहीं लगा सकते, लेकिन अगर तुमने पासपोर्ट लगाया है तो अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत नहीं है। वोटर आईडी और बर्थ सर्टिफिकेट अपोस्टाइल कराने पड़ेंगे। ठीक है, इब अपोस्टाइल क्या होया करें? अपोस्टाइल मतलब सिंपल भाषा में समझाऊं, देखो मेरी जीव तो तड़ाव है। अगर मैं तुमने सिंपल तरीका तो बताऊं तो अपोस्टाइल होवे है गारंटी। मतलब मेरा हिसाब है कि जो मतलब अपने डॉक्यूमेंट होवे नहीं, अपना देश में चल रहे हैं, हर जगह चल जाऊंगे, लेकिन उनकी सेम ऑथेंटिसिटी प्रूफ करने खातर और उनके मतलब कि ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है यो प्रूफ करने खातर आपने उनकी अपोस्टाइल कराना पड़े है। या फिर मतलब जो बच्चे यूरोप से रिलेटेड होंगे या फिर जो ओडे की स्कॉलरशिप खातर ट्राई कर देंगे तो उनकी बेरा होगा कि एपीएस करवाना पड़ा करें। तो ये सारे हुए हैं अपोस्टाइल के डॉक्यूमेंट। मतलब अपोस्टाइल क्या हुआ है कि एक सिंपल सा अपना देश से बाहर, अपना देश की बाउंड्री तक जित भी तुम डॉक्यूमेंट भेजना चाहो हो तो उनका प्रूफ देना कि भाई हाँ ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, यो काम हुआ करे अपोस्टाइल करवाने का। अपोस्टाइल सिंपली एक स्टैंप लगा कर अपना मतलब डॉक्यूमेंट के पीछे, तो वो स्टैंप मान्यता हुआ है कि हाँ भाई यो गवर्नमेंट की तरफ से प्रूफ दिया गया है कि मतलब आम जिम्मेवार हैं इसके, यो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मेरा ने मैंने सही बताया है कि नहीं, लेकिन सिंपल तरीका तो बताओ तो यो ही सिस्टम है सारा अपोस्टाइल का। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल तो करवा लोगे, ये अपोस्टाइल करवाओ कौन कौन से? ये जो बच्चे 12th के बाद स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं उनकी अपनी 12th की मार्कशीट, जो मतलब कि क्या करें, क्या नाम है उसका, नाम मैं भूल गई, मैं 10वीं 12वीं की डीएमसी जो डीएमसी हुआ करे तो उस तीता में अपोस्टाइल कराओगे। लेकिन ये मैंने क्या दिया, अपोस्टाइल कराओगे तो मुँह है कि वो डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल कराने खातर को नहीं भेजना। जितने भी अपोस्टाइल खातर डॉक्यूमेंट जाओगे वे उनकी कलर कॉपी स्कैन करके कलर कॉपी अपोस्टाइल होने खातर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि जब तुम स्कॉलरशिप खातर अप्लाई करा करो तो वे डॉक्यूमेंट जो तुम भेजा करो वे कदे भी उल्टे नहीं आ करते। कितने भी हाथ पैर मार लो तो हमें उल्टे को नहीं मिले वे डॉक्यूमेंट। तो उस चीज़ खातर ये अगर किसी पे हो, अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है तार पे जो तुम बार बार निकलवा सको हो तो तुम इसके ओरिजिनल पे भी करके भेज सको। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि भाई जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, सजेस्ट क्या करना है, दिमाग में ले लो यह बात कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी कलर कॉपी करवा के स्कैन, मतलब मोती वर्ग अक्षर दिखने चाहिए। ठीक है, तो स्कैन करवा के वे और उसके में अपोस्टाइल खातर भेजने हूँ मैं। ठीक है, इब जो बच्चे 12th खातर है उनके तो मैंने बता दिया कि भाई डीएमसी जाओगी या फिर और क्या हो गया तारा बर्थ सर्टिफिकेट जाओगा, वोटर आईडी जाओगी। ठीक है, ये जो बच्चे कॉलेज में हैं और वे ग्रेजुएट प्रोग्राम खातर आना चाह रहे हैं तो उनकी जाओगी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, और अगर तुमने मतलब कि कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट करवाना है जो तुमने लगा है कि इसलिए अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत है तो तुम अपोस्टाइल करवा सको। हालांकि सिर्फ मतलब कि कॉलेज वाले बच्चा ने सिर्फ डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और ये मतलब जो सेम हुआ है दोनों खातर बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर आईडी, ये तुम अपोस्टाइल करवा सको।
ठीक है। ये अपोस्टल पे भी शायद मैंने एक वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से बच्चों के डाउट आऊंगे कि कित भेजने हैं अपोस्टल खातर, कुकर भेजने हैं, कौन कौन से भेजने हैं, ये दोबारा पूछेंगे मेरे पे, तो मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाऊंगी एक अपोस्टल से रिलेटेड भी। देखो मैं सारी चीज़ों के मतलब गले के गले जो डाउट आ सके बच्चा के, और जो जो टॉपिक से रिलेटेड डिटेल वीडियो बन सके तो वे मैं याडे मोटी मोटी बताऊँ। इसका मतलब है कि मैं आगे जाके उनकी डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी। ठीक है, थोड़ा गात डाटियो है, समाई रख लियो। उसके बाद एक एग्रीमेंट होया करे। ये वो एग्रीमेंट क्यों आ करे, मतलब जो मैंने बताया था कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही ये डॉक्यूमेंट आ करे, तो पर्सनल स्टेटमेंट का जो भी ड्राफ्ट हुआ है, स्टडी प्लान का, LOR का भी और एग्रीमेंट का भी, ये सारे उसे में हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में ही। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट सिंपल सिंपल क्यों आ करे कि तारी मतलब कि तुम अग्री करो जो जो तुमने ये डॉक्यूमेंट दिए हैं ये जेन्युइन है, तुमने इसमें कोई भी झूठ नहीं बोल रखी, क्योंकि तुम बोलोगे तो तुम पकड़े जाओगे, बहुत बड़ी खोपड़ी बैठे हुए हैं यार। ठीक है, तो ट्राई भी ना करियो झूठ बोलने का। तो यो है एग्रीमेंट कि हाँ अगर कोई भी बात गलत पाई तो तारी स्कॉलरशिप कैंसिल करी जा सके है, कोई दिक्कत नहीं है। यो एक एग्रीमेंट होया करे। ठीक है, जो कि हालांकि बच्चे हर बार जेन्युइन भेजा करें, तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो है कि साइन करने था हमने एग्रीमेंट पे। उसके बाद होया करे पर्सनल मेडिकल असेसमेंट। पर्सनल मेडिकल असेसमेंट का मतलब न को नहीं होता कि हमने हॉस्पिटल में भाजना पड़ेगा मेडिकल करवाने खातिर ना। ये एक डॉक्यूमेंट हुआ है जिसमें नॉर्मल सी चीज़ पूछी जा करें, हाँ ना में जवाब देना हुआ है कि कदे तामे हॉस्पिटलाइज्ड होए हो या नहीं होए हो, तारे कोई बीमारी रही है कि नहीं रही है, तारी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जा करें कि भाई तुमने किसी स्पेसिफिक चीज़ से एलर्जी है या नहीं है, या फिर तामे मतलब कि तारी इम्यूनिटी किसी है। तो इसी मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़, छोटी छोटी चीज़ पूछी जा करे जो तुमने खुद भी बेरा आ करें, तो तुमने हाँ ना का जवाब देना हुआ है। हालांकि सारे बच्चे ना ही करा करें, क्योंकि यह तारा खुद का पर्सनल मेडिकल असेसमेंट हुए हैं, तो इसमें कोई डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, तो सारे बच्चे ना 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 करके साइन करके और दे दिया करें, या भी एक फॉर्मेलिटी टाइप होया करे। उसके बाद होया करे कंसेंट टू कलेक्ट एंड यूज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। मतलब कि जब तुम तारे डॉक्यूमेंट भेजोगे उसमें तारी बहुत सी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मतलब पासपोर्ट भी है, तारा बर्थ सर्टिफिकेट भी है, तारी मार्कशीट भी है, DMC भी हैं, बहुत सारी चीज़ हैं। तो यह तारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो इसकी यूज़ करने का या मतलब कलेक्ट और यूज़ करने का एक कंसेंट होया करे कि हाँ मैं चाहूँ कि भाई तुम्हें मेरी या जो इन्फॉर्मेशन है ये यूज़ करो, तो उसका एक सिंपल सा कंसेंट होया करे, फॉर्मेलिटी टाइप होया करे, वो भी तुमने साइन करके देना होगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शनल डॉक्यूमेंट आया करे भाई। हालांकि मैं एक यो मतलब बताने के दौरान मैं एक दिमाग घूम रहा है मेरा, तो उस बताने के दौरान मैं एक स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी जिसमें सारे ये जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे हैं ये सारे का स्क्रीनशॉट होगा, तो तामे दोबारा भी नज़र मार सको एक बारी। ठीक है, तो उसका सब लास्ट में आकर है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में क्यों आकर है, जो कर किसी का परसेंटेज में, मोस्टली अपना इंडिया में परसेंटेज में निकला कर मार्क्स, तो वो और ये CGPA में फॉर्म जब भरोगे तो उसमें CGPA या GPA मांगेंगे तारा, तो वो भी एक एडिशनल डॉक्यूमेंट होया करे कि हमारा जो स्कूल है या फिर कॉलेज है वो CGPA या GPA नहीं निकालता, तो हम परसेंटेज में नंबर देने लग रहे हैं अपने, या फिर DMC या डिग्री में हम परसेंटेज के हिसाब से देने लग रहे हैं, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट में आकर जो तो हमने स्कूल था या फिर कॉलेज से बनवाना पड़ा करें। कई बच्चे वे भी हैं जो मतलब 80% नहीं है, जिनके थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, तो उनकी भी टॉप 20 का जो सर्टिफिकेट हुए हैं वो भी कॉलेज या स्कूल से बनवाना आकर है। ये सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट आ करें। ठीक है, और उस अलग के हुए हैं जो तुमने अवार्ड जीते हैं, सर्टिफिकेट जीते हैं, जितने झंडे गड्ढे हुए तुमने आज तक के, मतलब कि कितना तुमने काम करा उड़ा है खुद पे, अपनी पर्सनैलिटी पे कितना काम करा उड़ा है, तो वे हुआ करा अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट। इब डाउट क्या होगा कि मामे कब तक के अवार्ड्स और सर्टिफिकेट लगा सका, देने तो सारे दे दो, मन्ना तो सारे दे दिए थे, लेकिन
मेन क्या आग्रह है कि अगर तमें एक स्पेसिफिक मेजर लेन लग रहे हो स्कॉलरशिप खातर, तो अगर उस स्कॉलरशिप मेजर ते रिलेटेड अगर तार पर सर्टिफिकेट है, बहुत बढ़िया, वे तम लगाओ। या फिर कोई तमने इंटर्नशिप करी हुई है वो लगाओ, कोई क्लब ज्वाइन करा हुआ है तमने, इको क्लब हुआ है, म्यूजिक क्लब हुआ है, इन्वायरमेंट क्लब हुआ है, या फिर एग्रीकल्चर क्लब हुआ है, बहुत सारे क्लब हुआ करें स्कूल में भी और कॉलेज में भी, तो तमें वे भी लगा सको। मेजर से रिलेटेड हैं तो और भी अच्छी बात है, मेजर से रिलेटेड नहीं है तो मैं भी तम लगा सको हो। क्यों? इनका सीधा सीधा मकसद ये होया करे कि तम नू बताना चाहो कि मामे सिर्फ किताबी कीड़े नहीं रहे यहाँ, जो कि हालांकि मेरे जिसे बच्चे नहीं रहे बहुत बहुत ज़्यादा टाइम। तो तमने कितना वर्क करा होड़ा खुद पे, कितने तम पढ़ाई था अलग और फील्ड में तम कितने इवॉल्व हुए हो, कितना तमने मतलब निखारा है खुद ने, तम कितना निखार सको या फिर कितना निखार चुके हो, वो तमने प्रूफ देना हुआ है या फिर अवार्ड्स या सर्टिफिकेट देने हुए हैं। ये एक बढ़िया इंप्रेशन दिया करें कि भाई हाँ बच्चा की प्रोफाइल ऑलराउंडर है, ठीक है। और उससे अलग इब पिछले 2-3 टाइम तक ऐसा होया है, शायद पहले का नहीं बेरा हमने, मैं जब अप्लाई करूँ थी तो उस टाइम पे ये आया था कि अगर तुमने टॉपिक दिया हुआ है या फिर आयल्स दिया हुआ है या फिर टॉफिल दिया हुआ है, ये सारे के हुए हैं, ये टेस्ट होया करें जो कर आयल्स का तुमने बेरा है, इंग्लिश का टेस्ट हुए है प्रोफिशिएंसी का, नुए टॉपिक भी कोरियन खातर टेस्ट देना होया करें। तो वे अगर तार पे हैं टॉपिक दिया है या फिर आयल्स दिया है फिर टॉफिल दिया है, तो वे तमें लैंग्वेज के सर्टिफिकेट जोड़ सको हो। और एक मेन बात यह है कि इनके पॉइंट भी बने हैं, जरूरी नहीं है कि तारे कोई और अवार्ड या सर्टिफिकेट के पॉइंट बने, लेकिन टॉपिक और आयल्स के पॉइंट जुड़ा करें। ये जब तामे गाइडलाइन देखोगे तो उसमें मेंशन हुए कि इतने बैंड तक इतने के इतने पॉइंट बनेंगे, इतने बैंड तक इतना तक के इतने पॉइंट बनेंगे, ठीक है। तो यो हुआ है अदर डॉक्यूमेंट। ई भी लगाने किस तरह हुए हैं जो मैं तुमने स्क्रीनशॉट दूंगी, मतलब लगाऊंगी आड़े किते भी, तो उसमें एक नंबर हुए, सीरियल हुए हैं उनकी कि पहला नंबर पे यो लगेगा, दूसरा नंबर पे यो लगेगा, तीसरा पे यो लगेगा। तो उस ऑर्डर और सीक्वेंस वाइज हमने डॉक्यूमेंट लगाने हैं तैयार करवा के, ठीक है, करवा के। और बाद जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट होंगे, मतलब ये तो थे सारे मेन डॉक्यूमेंट जो चाहिए, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। कुछ डॉक्यूमेंट इसे आ रहे हैं भाई जो मतलब कि कोई मेजर से रिलेटेड या फिर यूनिवर्सिटी अलग से मंगवाया करें। कुछ यूनिवर्सिटी में इसे मेजर भी हो जो मतलब बच्चे फोटोग्राफी या मॉडलिंग या फिल्मिंग मेजर लेना चाहें, उनके को बहुत सारे पोर्टफोलियो भी मांगा करें। तो ये सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट होया करें। ये तो हमने मेजर के अकॉर्डिंग भी देखने हैं कि कोई अलग तरह तो नहीं मांगे जा रहे हमारे पे डॉक्यूमेंट। तो ये सारे हो गए एडिशनल डॉक्यूमेंट जो यूनिवर्सिटी मांग सके हैं, तो वे भी हमने प्रिपेयर करने हुए। ईब सारा ख़त्म हो गया, कितने डॉक्यूमेंट जमे थे, और मेरा हिसाब था मैंने बताया है, बताने की कोशिश करी है कि के डॉक्यूमेंट हमने चाह सके हैं, के प्रॉब्लम हमने आ सके हैं, डाउट आ सके हैं, तो वे भी मैंने साथ के साथ बताए हैं। लेकिन आज मेरा दिमाग में बिरन के चल रहा है, मैं बार बार मैं भूल लूँ चीज़ बनाती वीडियो। तो इसमें क्या है भाई, मैं सच में भूल गई क्या बताना था हमने, सच में भूल गई मैं। हाँ, जो अदर डॉक्यूमेंट हो में हैं, क्या करेगा इस सारा ध्यान तो सुंदरता की तरफ चला जाता है। उफ। तो जितने भी ये डॉक्यूमेंट हुए हैं या तो इंग्लिश में होने चाहिए या फिर कोरियन में होने चाहिए। कुछ इसे सर्टिफिकेट भी होंगे अपने पे जो हिंदी में होंगे, तो उन हम कन्वर्ट करा सको हो इंग्लिश में या फिर कोरियन में ट्रांसलेट करा सको हो। तो ये होता अदर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो यह आज का ये था इतना, और अलग अलग वीडियो बनाऊंगी मैं। पर्सनल स्टेटमेंट कुकर लिखनी है, स्टडी प्लान कुकर लिखना है, LOR कुकर तैयार करने हैं, अच्छा अपोस्टाइल कुकर करवाने हैं। तो ये सारी चीज़ मैं बताऊंगी अगली वीडियो में। तो तब तक कई बच्चा कैसा आग रहा है जो
हिंदी बोला करें हरियाणा तक खासकर, और उनकी हरियाणवी बीच में आ जाया करें। मेरे गले ऐसा हो रहा है, मेरी जीभ पे इतनी जच रही है हरियाणवी, कोई हिंदी के वर्ड फिसल जाए बीच में, तो इस वजह से थोड़ी तो बीच में हो जाए हैं। तो यह थी भाई आज की वीडियो, और बताइए तो हमने किसी लगी, शेयर जरूर करियो। जिसके माँ बाबू राज्य हो गए वो काम शुरू कर दो सारे। हम पहले इन सारी चीज़ों में 3 चीज़ करनी है हमने। एक तो पर्सनल स्टेटमेंट शुरू करना है, मतलब लिखना, एक स्टडी प्लान, और एक अपोस्टाइल खातर जो डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो शुरू कर दो तैयारी। जो फरवरी इनटेक खातर आना चाहे बच्चे, सितंबर आना खातर बहुत टाइम है, लेकिन इब्बे तो शुरू कर दोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो यह थी आज की वीडियो। बताइयो किसी लगी, शेयर करियो, लाइक करियो, और चैनल में सब्सक्राइब करियो। नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन शेयर जरूर करियो ताकि कोई भी बच्चा रह नहीं जावे। ठीक है, बाय बाय। मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई आज फिर। बाय बाय। नमस्ते, राम राम जी सारे ने। तो भाई पहली बात, तड़के तड़क उठ के सबका खोआ खत्म हो रहा भाई, तो ज़्यादा सब बिस्कुट खाने लग रहे। खोआ की कैरिस हो है, लेकिन फिर भी पापी पेट का सवाल है गाइस, खाना पड़ रहा है। कदे कदे मैनू सोचूं, मतलब देखो, कुछ लोगों में किस्मत आड़े, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा किस्मत आड़े, उसके बाद जाके बारी आवे भाई तारी। जो मेरी वीडियो देखे हैं, जिन इतना सुथरा चेहरा और इतने सुथरे विचार सुनने मिले हैं, कई बार तो मैं जलन हुआ मैंने, मतलब कोई कोई इतना किस्मत वाला कुकर हो सके। कमाल है, मतलब गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। यो याडा का ट्रेडिशनल स्नैक है एक, लेकिन इसका टेस्ट सेम टू सेम गुलगुला बर्गर है। जुगाड़ इलाके में किमें किमें टॉय ले हमेशा, क्या करें गाइस, अब दिमाग इतना तो यूज तो करना पड़ेगा। सुंदरता से काम नहीं चलता मित्र। यो मैसेज तो मैं देना भूल गई धरती, देखो भूल गई, मैसेज क्या देना था वो भी भूल गई। भूल गई, इसको नहीं याद आंदा।